से दीप जलाते चलो, गंगा बहाते चलो, हाँ धर्म की गंगा बहाते चलो। परम पूज्य श्रवण मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री 105 श्री सागर जी महाराज की जय। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना, हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ, हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। अनुरोध करेंगे गुरुजी आज की प्रवचन शाला प्रारंभ करें जिससे हमें मार्गदर्शक हो। ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः तिर्य मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धैः वन्दे तद्गुणलब्धैः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्विसाहूणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज की, आचार्य वंश श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। और बंधु, हम यहाँ पर कर्म की व्याख्याओं को सुन रहे थे। हमने कर्म की प्रकृतियों को समझा कि किस तरह से कर्म कार्य करता है, क्या कर्मों के नाम हैं और कैसे वो कर्म अपना स्थिति अनुभाग, प्रदेश प्रकृति स्थिति अनुभाग के रूप में बढ़ता है। आज हम पता करेंगे कि कर्म आता कैसे। सिर्फ कसाय के माध्यम से कर्म आता है कि कर्म आने के और भी कोई साधन है। कसाय नहीं करो कर्म बंध जाएगा। कसाय सिर्फ कसाय ही कर्म को बांधती है या और कोई वस्तु है जिससे कर्म का बंध होता है। आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पहले कहा था कि दो प्रकार का आश्रव होता है, एक ईर्यपत आश्रव होता है और एक सांप्रदायिक आश्रव होता है। ईर्यपत आश्रव अर्थात जिसमें प्रकृति और प्रदेश मात्र रहते हैं, स्थिति और अनुभाग नहीं रहता, वो कहलाता है ईर्यपत आश्रव। सिर्फ जिसमें नाम है कर्म का बंध हो रहा है, कौन से कर्म का हो रहा है, कितने प्रदेशों का आ रहे हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं। जैसे स्टेशन होती है तो स्टेशन पर हर ट्रेन नहीं रुकती, सब स्टेशन पर सब ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन स्टेशन से निकलती ट्रेन है। ये पता रहता है कि ट्रेन आ रही है, कितने डिब्बे हैं, कितने लोग हैं, ट्रेन आ रही है, लेकिन स्टेशन पर रुकेगी नहीं, निकल जाएगी। ऐसी जो अरिहंत परमेष्ठी को बंध है वो ईर्यपत इस तरह का बंध है कि कर्म आएगा, 100 1000 लाख करोड़ों असंख्यात लोक प्रमाण की संख्या में आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं।
ट्रेन आएगी तो सही, 10 डिब्बे की, 20 डिब्बे की, 50 डिब्बे की ट्रेन तो निकलेगी स्टेशन से, लेकिन ट्रेन रुकेगी नहीं। तो उसका आना और नहीं आना मान ली तो एक सही हो गया। जो ट्रेन हमारे स्टेशन पे ना रुके, वो चाहे निकले यहाँ से तो भी कोई नुकसान नहीं है, और नहीं भी निकले तो भी कोई नुकसान नहीं है। निकले तब भी कोई नहीं है, नहीं निकले क्योंकि वो तो जब रुकनी नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है। ऐसे अरिहंतों को जो आश्रव होता है, उनका शरीर है, शरीर से उनको कर्म का आश्रव होता है। अभी उनका मन गया है, वचन गया है, लेकिन शरीर उनके साथ है, अरिहंत परमेष्टि के साथ। 13वें गुण स्थान अभी कौन सा है? शरीर है। तो अभी शरीर का सहयोग से आत्मा में हलन चलन हो रहा है, विहार भी हो रहा है, उनका गमन भी हो रहा है। तो अभी आत्मा में हलन चलन हो रहा है, तो उससे कर्म का आश्रव, उसे कहते हैं ईर्यापत आश्रव। अरिहंतों के लिए जो आश्रव, कौन सा आश्रव हो गया? कसाय रहे जीव, यानी 12वें गुण स्थान बढ़ती, 13वें गुण स्थान बढ़ती, जीवों को आश्रव जो होता है वो ईर्यपत आश्रव। 11वें गुण स्थान बढ़ती, 12वें और 13वें, 3 गुण स्थानों में, 11वें, 12वें और 13वें 3 गुण स्थानों के जीवों को जो आश्रव हो रहा है कर्म का, वो ईर्यपत आश्रव है। वो आता है ज्ञानावर्णी कर्म के, ज्ञानावर्णी के नाम से आया। जैसे 11वें गुण स्थान में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी 8 ही कर्म है, 12वें में भी 7 कर्म है, 8 कर्म है, 13वें में 4 ही कर्म है, उनके 4 कर्म तो नाश हो गए, तो 4 कर्म संबंधी आश्रव हो रहा है उनको। तो आश्रव कैसा हो? ईर्यपत आश्रव है। उसमें स्थिति और अनुभाग नहीं होगा। प्रकृति और प्रदेश किस नाम का है? आयु नाम का है, गोत्र नाम का है, नाम कर्म नाम का है, या वेतनी नाम कर्म का है, कौन से नाम का है वो नाम का आएगा। वो कितनी संख्या में आ रहा है बस ये, पर रुक नहीं रहा, रुकेगा नहीं। जैसे कि स्टेशन पे गाड़ी आई लेकिन रुकी नहीं, निकली तो जरूर उस गांव से, उस प्लेटफार्म से निकली, लेकिन वहां पर रुकी नहीं है। जो हमारा आश्रव है वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। 11वें गुण स्थान से नीचे, पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक जो आश्रव होता है, कर्म का बंध होता है, वो सांप्रदायिक। उसमें प्रकृति भी होती है, प्रदेश भी होता है, स्थिति भी होती है, और अनुभाग, मतलब वो कर्म आता भी है, संख्या भी लेके आता है, रुकता भी है, और अपना फल भी देता है। चारों कंडीशन जहां बनती हैं वो सांप्रदायिक आश्रव कहता है। कौन सा? सांप्रदायिक आश्रव, जिसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, क्या क्या? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये चारों स्थितियां होती हैं, वो सांप्रदायिक आश्रव होता है। और जिसमें प्रकृति और प्रदेश बस 2 चीजें होती हैं, वो ईर्यापत आश्रव होता है। 1 से लेके 10 गुण स्थान तक, 1 से लेके 10 गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है। 11 से लेके 13वें गुण स्थान तक ईर्यपत आश्रव होता है। 14वें गुण स्थान में आश्रव का निरोध हो जाता है। अब वहां पर अयोग हो गया, शरीर का भी संबंध आसमान से छूट गया, और जैसे ही शरीर का संबंध आसमान से छूटा, शरीर यहां रह गया, आत्मा निकलकर सिद्ध हाल में चली गई। कर्म यहीं छूट गए सारे, और आत्मा कहां पहुंच गई? शुद्ध सिद्ध बन गई। 4वें गुण स्थान में जैसे ही कर्मों से और आत्मा का, शरीर से आत्मा का संबंध पृथक होता है, कर्मों से आत्मा का संबंध पृथक होता है, वैसे ही आत्मा एक समय में 7 राजू पर निकल जाती है। एक समय में 7 राजू बन करके सिद्धालय पहुंच जाती है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष मुंच धातु से बनता है। मुंच धातु का मतलब होता है छूटना। मोक्ष मतलब होता है छूट चुका है, जो छूट गया है, पृथकीकरण, अलग अलग होना के नाम है मोक्ष। तो जहां कर्म और आत्मा अलग अलग हो गई, अब कर्म और आत्मा का जो संबंध था वो अलग अलग हो गया, बस इसी का नाम है मोक्ष। मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है। नहीं, आप समझो मोक्ष नाम का कोई स्थान है तो वहां जो जीव जाता है तो मोक्ष में पहुंच जाता है। मोक्ष नाम का कोई स्थान नहीं है। इसी स्थान पर जो मध्य लोक है, यहीं पर जीव तपस्या करता है, मुनि बनता है, साधना करता है, अरिहंत परमेष्टि भी यहीं बनता है, इसी मध्यम लोक में ही बनता है। और यहीं पर जब उसकी आत्मा का प्रतिकरण और कर्मों का प्रतिकरण हो जाता है तो ये शरीर यहीं छूट जाता है और आत्मा ऊपर चली जाती है। वो कहाँ तक जाती है? लोक के अंत तक। जहाँ तक ये लोक है हमारा,
छह द्रव्य जिसमें पाया जाता है उसे कहते हैं लोक, जिसमें छह द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं उसे कहते हैं लोक। उस लोक के अंत में जाकर ठहर जाता है। जैसे हम यहाँ से एक गैस का फुग्गा छोड़ें, कांत पे जाके रुकेगा, छत पे जाके टक जाएगा ना, यहाँ पे जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक जाएगा ना, और अगर ऊपर होता तो और ऊपर तक चला जाता, लेकिन छत आ गई तो अब नहीं जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी एक सीमा है लोक की, 7 राजू के बाद वो लोक की सीमा खत्म हो जाती है। मध्य लोक से 7 राजू ऊपर जाते हैं, वो लोक की सीमा खत्म हो जाती है। जैसे कहीं कमरे की छत आ गई, अब छत के बाद तो नहीं जा पाएगा। ऐसी आत्मा ऊपर जाती है, जाती है, वो 7 राजू के बाद वहाँ पर उसके लिए बट फाउंडेशन है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर जो जाने के लिए उसे साधन चाहिए वो उसके ऊपर नहीं है। वो वहाँ जाकर रुक गई, ऊपर हाईजेस्ट सीमा पे जाकर रुक गई, बस उसी का नाम है मोक्ष, सिद्धालय। उसी को लोग कहते हैं सिद्धालय। सिद्ध जहाँ पर रहते हैं, सिद्धों का निवास स्थान जहाँ पर है, उसका नाम हो गया सिद्धालय। क्योंकि उसके आगे सिद्ध अब जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? सिद्धों में शक्ति का अभाव नहीं है, आगे अब वो स्थान ही नहीं है जहाँ तक सिद्ध इसके ऊपर सिद्ध जा सके। उनमें तो बहुत शक्ति है, जैसे फुग्गा है, अब फुग्गा को तो इधर चिपक गया, ऐसा नहीं समझ इतनी ताकत थी कि यहीं तक जा सकता, वो तो और ऊपर भी जा सकता था, लेकिन यहीं पे ब्लॉकेज आ गया, अब वो जाएगा कैसे? ऐसे ही सिद्ध 7वें राजू लोक के अग्रभाग में जाकर ठहर जाते हैं। उसके ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन ऊपर जाने के लिए धर्म द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है, और धर्म द्रव्य लोक के बाहर पाया नहीं जाता है। ऊपर जाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है? धर्म द्रव्य। वो धर्म द्रव्य लोक के अंदर ही पाया जाता है, उस लोक की सीमा के बाद धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसलिए सिद्ध वहां जाकर रुक जाते हैं। उसी को कहते हैं सिद्धालय। वो हो गया सिद्धियों का रहने का स्थान, उसका नाम क्या लाएगा? सिद्धालय। वो सिद्धालय हो गया। तो यहाँ पर 1 से लेके 10 गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रम होता है, जिसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग 4 चीजें घटित होती हैं, और 11वें से लेके 13वें तक प्रकृति और प्रदेश, जिसे ईर्यापत आश्रम कहते हैं। तो ये सांप्रायिक आश्रम कैसे होता है, इसको यहाँ पर आज बता रहे हैं। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। 5 इंद्रियों से वो सांप्रायिक आश्रम होता है, जिसमें प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 चीजें होती है ना, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। आप इंद्रियों का सही उपयोग करोगे तो पुण्य आश्रम होगा, आप इंद्रियों का गलत उपयोग करोगे तो पाप आश्रम। आप इन आंखों से भगवान को देखोगे तो पुण्य का आश्रय होगा, इन आंखों से आप टीवी देखोगे पाप का आश्रय होगा। इन आंखों से आप यदि इन कानों से आप अच्छी बातें सुनोगे, प्रवचन सुनोगे तो पुण्य का आश्रय होगा। इन कानों से आप दूसरों की बुराई सुनोगे, गंदी बातें सुनोगे तो आपको पाप का आश्रय होगा। इस मुख से भगवान की भक्ति करोगे, भजन निकालोगे, पाठ पूजन करोगे तो पुण्य का आश्रय होगा। इस मुंह से ही दूसरों की हंसी उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे, दूसरों को गाली दोगे, अपशब्द बोलोगे, किसी की बुराई करोगे तो यही मुख से पाप का आश्रय हो जाएगा। इन हाथों को आप दान करोगे, पूजा करोगे हाथों से, तो ये हाथों से पुण्य का आश्रय हो जाएगा। इन हाथों से दूसरे की वस्तु चोरी करोगे, दूसरे गलत काम करोगे, घर में मस्ती करोगे तो पाप का आश्रय करेंगे हाथ। इन पैरों से भगवान की वंदना के लिए आप जाओगे, तीर्थ यात्रा के लिए जाओगे, मंदिर के लिए आओगे, गुरु की दर्शन करने के लिए आओगे, तो पैर से पुण्य का आश्रय हो गया। और इन्हीं पैरों से आप बाजार में जाओगे, मॉल में जाओगे, सिनेमा में जाओगे, खेलने कूदने जाओगे तो पाप का आश्रय। तो इंद्रियां, ये 5 इंद्रियों से हमें आश्रय होता है। हम चाहें, आइए बच्चे देखो नलवाड़ी चल के आए, ये चाहते तो कहीं और भी घूमने जा सकते थे, लेकिन कहीं गए नहीं है। वो गुरु के पास 100 किलोमीटर चल के, मतलब 100 किलोमीटर से दूर से आज यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों? गुरु के दर्शन करना है। तो इनको जो पैर हाथ जो उपयोग लगा इंद्रियां, ये पुण्य भूत फायदा हुआ इनका। वहीं किसी पार्टी में कहीं गुवाहाटी चले जाते, खेले क्लब में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, छुट्टी है चलो, तो वही उनका शरीर पाप आश्रय कराता। हमारे हाथ में है पुण्य आश्रय करना,
हमारे हाथ में पापाश्रव करना। हम चाहें तो अपने आप से पुण्य बंद कर सकते हैं, बिना कोई त्याग किए, बिना कुछ छोड़े भी। कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ त्याग नहीं करना है, बस अपने उपयोग को सही जगह लेके जाना। समय मिला है, उस समय को चाहो तो मस्ती में व्यर्थ बर्बाद कर सकते हो, समय मिला है उस समय को चाहो तो भक्ति में उपयोग कर सकते हो। आपके हाथ में दोनों है। मस्ती भी आप चाहो तो मंदिर के चारों तरफ बैठकर बातें कर सकते हो, और आप चाहो तो मंदिर के पास बैठकर माला फेर सकते हो। बैठना मंदिर के पास ही है। जैसा आपका उपयोग होगा वैसा कर्म का बंद होगा। तो पहले करें इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। कितनी होती हैं इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्श इंद्रिय जिसे पूरा शरीर अपन कह दें, स्पर्श इंद्रिय है। रसना इंद्रिय टंक जीभ, घ्राण ये नाक, चक्षु ये आंख, कर्ण ये कान, ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से ही हम कर्म का बंद कर रहे हैं। तो जगत में जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, जो वस्तु अनुभव कर रहे हैं, जो भी वस्तु उसके बारे में सुन रहे हैं, श्रुत, दृष्ट, अनुभूत, 3 प्रकार की वस्तु होती हैं। श्रुत यानी सुनी हुई वस्तुएं, दृष्ट यानी देखी हुई वस्तुएं, अनुभूत यानी अनुभव में आई हुई वस्तु। आप 3 प्रकार से किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हो। या तो आपने उसके बारे में सुना हो, वो अमुक व्यक्ति ऐसा है, आपने सुना हो तो आप मान लें वो बहुत, आपने सुना कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप सुनकर ही समझ जाएंगे व्यक्ति अच्छा है। अथवा आपने देखी हो उसकी क्रियाएं, देखा हो करते हुए, दृष्ट, टीवी में देखा हो अथवा मोबाइल में उसको देखा हो, तो देख देख कर आप समझ गए व्यक्ति अच्छा है, दृष्ट। अनुभूत, जिसके साथ आप रहे हो, जिसके साथ आप रहे हो तो रहकर आपने उसको देखा है परख के, दूसरा अच्छे अच्छा कह रहा है पर आप उसके साथ रहे हो, आपको पता है वो अच्छा है कि बुरा है, आपको पता है वो अच्छा है या बुरा है। आपकी बेटे की माँ अच्छी है कि सुनील बुरी है? अभी बोलना नहीं कुछ है ना, नहीं फंस जाओगे। बैठिए कि यहाँ पे, हाँ, तो अच्छी है बुरी? अच्छी है। कब? जब तुम जो नहीं चाहते और वो कहे ये काम करना है और तुम्हें नहीं करना वो काम, तब कैसी लगती है? क्या बनोज जी, कैसी है माया? माया दमड़ी चमड़ी। धन कैसा, अच्छा है बुरा है? धन आना अच्छा है कि बुरा है? हैं? नहीं नहीं, धन आना अच्छा है कि बुरा है? हैं? अच्छा है। अच्छा, और बगल में तुम्हारे, सुनो सुनील जी, बगल में तुम्हारे घर में कोई, अगल बगल में रेत पड़ गई, वो अपना घन तुम्हारे घर में फेंके, बताओ, रख ले फ्री में रख ले, अच्छा है कि बुरा है? अब वो धन अच्छा था कि बुरा था? अभी तो तुम सोचते थे पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए मेरे पास, और बगल में पड़ोस में रेट पड़ गई घर में किसी के, वो आपको पैसा देना चाह रहा है, ले ले भैया तू हमारा, हम खिड़की से तेरे घर में फेंक दे रहे सारा पैसा, रख ले तू, मत देना वापिस भले, क्योंकि पकड़ गया तो और चौंकने लग जाएंगे, इसलिए तू ही रख लेना, मत देना। तब भी आप क्या कह रहे हो? भैया रहने दे दद्दा, हमें नहीं चाहिए। क्यों? तू तो डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा। तो उस समय फिर बुरा लगता ही नहीं लगता। हर वस्तु अच्छी भी है, हर वस्तु बुरी भी है। आप जब अनुभव करते हो तो समझ में आता है अच्छी है कि बुरी है। दूसरे को लगता है अच्छी है, लेकिन जब स्वयं के पास आती है वस्तु और आप उसका उपयोग करते हो तो समझ में आता है भैया अच्छी है बुरी है, अब क्या किसको कहें। तो इंद्रियां, 5 इंद्रियां, इंद्रियों से हम चाहें तो भोग कर सकते हैं, इंद्रियों से चाहें तो योग कर सकते हैं। इंद्रिय हमारे पास
फिर कहा कसाय, 4 कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय। फिर कहे 5 अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 अव्रत हैं, है ना। ये 5 पाप को क्या कहा गया है? अव्रत। और इन 5 पाप से जब विरक्त हो जाता है तो क्या कहलाता है? व्रत। जब 5 पाप हम छोड़ देते हैं, एक देश छोड़ते हैं तो अणुव्रत, और पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं तो महाव्रत हो जाते हैं। तो अव्रत कौन हो गए? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। आप हिंसा करोगे तो पाप का आश्रय होगा, हिंसा से बचोगे तो पुण्य का आश्रय होगा, झूठ बोलोगे तो पाप का आश्रय होगा, झूठ से बचोगे तो पुण्य का आश्रय हो गया, चोरी करोगे तो पाप का आश्रय हो गया, चोरी से बचोगे तो पुण्य का आश्रय हो गया, अभ्रम का सेवन करोगे तो पाप का आश्रय हो गया, ब्रह्मचर्य से रहोगे तो पुण्य का आश्रय हो गया, परिग्रह का संचय करोगे तो पाप का आश्रय होगा, और परिग्रह का परिमाण कर लोगे या परिग्रह का त्याग कर दोगे तो पुण्य का आश्रय। ये 5 अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फिर कह रहे हैं 25 प्रकार की क्रिया, 25 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इनका हम आगे वर्णन समझेंगे कौन सी 25 क्रियाएं। इस तरह से 25 क्रियाओं से, 5 अव्रत से, 4 कसाय से और 5 इंद्रियों से, इस तरह से कुल मिलाकर 39 प्रकार से, कितने प्रकार हो गए ये? 39। 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 5 अव्रत, 14 हो गए, और 25 क्रिया। ये 25 क्रिया क्या है, ये इनका वर्णन हम कल समझेंगे। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः फिर हम चर्चा करेंगे 25 क्रियाएं कौन सी हैं जिनसे हमें पाप का आश्रव और पुण्य का दोनों प्रकार का आश्रव होता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की